Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to English Literature Study. Hope you all are well. Today we are going to discuss about reflexive pronoun and emphatic pronoun. सेम दोनों चूंकि सेम हैं, ये जो सेल्फ वाले हमारे पास वर्ड्स होते हैं, सेल्फ वाले प्रोनाउन होते हैं, इन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं और इम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। लेकिन कब हम इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं और कब हम इन्हें इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, इस चीज की स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो आज इस वीडियो के बाद आप लोगों को ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगी और ये कंफ्यूजन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है। मैंने 3 से 4 रूल्स बताने हैं आपको, जिनके बाद आपकी जितने भी इसमें कंफ्यूजन है वो सारी क्लियर हो जाएगी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करना हरगिज ना भूलिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते कौन से हैं। तो हमारे पास ये जो सेल्फ वाले वर्ड्स होते हैं, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, यानी कि अगर ज्यादा होते हैं तो फिर हम सेल्फ लिखते हैं और अगर सिंगुलर होता है तो फिर हम सेल्फ लिखते हैं। तो ये वाले जो वर्ड्स होते हैं इन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। अब कब हम इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं और कब हम इन्हें इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, तो जब हमारे पास जो हमारा ये जो हर सेल्फ है या हिम सेल्फ है, योर सेल्फ है, ये सेम ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा हो, ठीक है, यानी कि जो काम करने वाला है सब्जेक्ट है उसकी तरफ रिटर्न हो रहा हो, ठीक है, यानी कि जब ये सर्व करे एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, शी बर्न हर सेल्फ वाइल कुकिंग, उसने जलाया खुद को जब वो खाना बना रही थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास मेन वर्ब क्या है, जलाना, ठीक है, बर्न जलाना। किसको जलाया है, हर सेल्फ, खुद को ही, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही उसका इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जब हमारे पास हिमसेल्फ या हर सेल्फ यूज होता है तो हम उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ये वर्ड से ही शो हो रहा है जब वो वापस रिफ्लेक्ट करे, ठीक है, जब हमारा जो हर सेल्फ है यानी कि हर सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा हो, इसके बिना जुमला अधूरा रह जाए, ठीक है। जब ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है और इसका यानी कि जो इम्पैक्ट है वो सब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा हो तो फिर ये हम इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन अगर इम्फेटिक प्रोनाउन हम इसे तब कहते हैं जब हम अपने सब्जेक्ट को इम्फसाइज कर रहे हो, ठीक है, यानी कि मैंने खुद ही ये काम कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही हिमसेल्फ सॉल्व द क्वेश्चन, उसने खुद ही क्वेश्चन को हल कर लिया। यहाँ पर हमने ये जो हिमसेल्फ यूज किया, इसे हमने अपने जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसको इम्फसाइज करने के लिए, उस पर स्ट्रेस डालने के लिए यूज किया है। जबकि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम जो हमारा जो हर सेल्फ या हिमसेल्फ या देमसेल्फ कुछ भी होता है वो सेम एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है और उसके बिना जुमला अधूरा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर रूल आप देख सकते हैं, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है और जबकि इम्फेटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं होता, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं होता। तो इसमें आपने जो फर्स्ट ये आपने एक बात याद रखनी है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है और ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता। सेकंड, इसका इम्पैक्ट सब्जेक्ट पर हो रहा होता है और इसमें हम यूज करते हैं जस्ट इसमें स्ट्रेस डालने के लिए, जस्ट अपने जो सब्जेक्ट है उसमें उसको एम्फसाइज करने के लिए यूज करते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन को। इसमें थर्ड जो मेन रूल है वो आपने क्या देखना है कि अगर हम हर सेल्फ, हिम सेल्फ या माई सेल्फ को हटा देते हैं तो हमारा जो सेंटेंस का मीनिंग है वो इनकम्प्लीट हो जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर हम माई सेल्फ, हिम सेल्फ यानी कि सेल्फ वाले वर्ड्स को, सेल्फ वाले प्रोनाउंस को रिमूव कर देते हैं तो हमारे जो सेंटेंस का मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, यानी कि अधूरा रह जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैंने खुद का तारुफ कराया। अगर हम यहाँ पर माई सेल्फ को स्किप कर देते हैं तो यहाँ पर जुमला हमारे पास बचता है आई इंट्रोड्यूस्ड, मैंने तारुफ करवाया। किस चीज का तारुफ करवाया, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्ट का यूज है ना, तो इसलिए जब हम माई सेल्फ को रिमूव करते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग इनकम्प्लीट हो जाता है। कब, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, जबकि इम्फेटिक प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता। इम्फेटिक प्रोनाउन में अगर हम इसमें से सेल्फ वाले वर्ड को रिमूव करते हैं तो मीनिंग
सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कंप्लीटेड माई वर्क माई सेल्फ। अगर हम यहाँ से माई सेल्फ को रिमूव करते हैं तो आई कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम मुकम्मल किया। आप देख सकते हैं जो सेंटेंस है वो बिल्कुल कंप्लीट है और अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है माई सेल्फ को रिमूव करने के बाद भी। सेकेंड एग्जाम्पल में भी हम देख सकते हैं ही हर्ट्स हिमसेल्फ, उसने खुद को तकलीफ पहुंचाई। ठीक है, वो खुद को तकलीफ देता है। अब अगर हम यहाँ से हिमसेल्फ को रिमूव कर देते हैं तो ही हर्ट्स, ठीक है, ही हर्ट्स वो तकलीफ देता है। किसको तकलीफ देता है? सेंटेंस इनकम्प्लीट हो गया, सेंटेंस का मीनिंग इनकम्प्लीट हो जाता है हिमसेल्फ का, तब जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रिमूव करते हैं। जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन यहाँ पे भी आप सेकंड एग्जांपल में देख सकते हैं, आई विल गो टू स्कूल माई सेल्फ, मैं खुद ही स्कूल जाऊंगा। तो अगर हम यहाँ से माई सेल्फ को रिमूव करते हैं, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, सेंटेंस का मीनिंग अभी भी कंप्लीट है। इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी, इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं, शी बर्न हर सेल्फ वाइल कुकिंग, शी बर्न वाइल कुकिंग। अगर हम हर सेल्फ को रिमूव करते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग इनकम्प्लीट हो जाता है। और इसी तरह इस एग्जांपल में देख सकते हैं, ही हिमसेल्फ सॉल्व द क्वेश्चन। अगर हम यहाँ से हिमसेल्फ को रिमूव करते हैं तो ही सॉल्व द क्वेश्चन, सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट रहता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस करेंगे हम इसी तरह से कि जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में से अगर हम हिमसेल्फ माई सेल्फ को रिमूव करते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग इनकम्प्लीट रह जाता है, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन में सेंटेंस का मीनिंग सेम रहता है। और इसके अलावा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं होते। आई होप कि आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और एक एक एग्जांपल हमें रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के लाजमी दीजिएगा। टू लर्न इंग्लिश स्टे विद अस, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।